सभी ई स्टोर इंडिया के इन्वेस्टर साथियों, जो पीड़ित हैं ई स्टोर इंडिया से, जिन लोगों का पैसा ई स्टोर इंडिया में चला गया, एक किस्म से डूब गया, उन साथियों को, मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, मेरा भी पैसा डूबा है, लेकिन अभी 1 साल पहले लिम्का वर्ल्ड क्रिप्टो कॉइन से काफ़ी इन्वेस्टरों ने अपना 4 गुना पैसा भी रिकवर किया है। मजबूरी ये थी कि उसमें इन्वेस्टरों को कुछ % पैसा कैश में लगाना पड़ रहा था, जिसमें हम सभी पहले पैसा खोए हुए थे, असमर्थ रहे। लेकिन कुछ लोगों ने जब उसमें रिस्क लिया और पैसा इन्वेस्ट किया तो 4 गुना पैसा उन लोगों ने अपना रिकवर भी कर लिया। अब GDS कॉइन, मैं नहीं कहता कि ये लिम्का की तरह लिम्का जितना बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, लेकिन काफ़ी लोगों का मत ये रहा है कि पैसा तो जीरो हुआ पड़ा ही है, तो यदि उसे GDS कॉइन में ट्रांसफ़र कर लिया जाए, जिस पर अभी कोई अपने पास से पैसा लगाने का कोई सिस्टम नहीं है, टोटल 100% वॉलेट GDS कॉइन को ट्रांसफ़र हो रहा है। 1% यदि GDS कॉइन आज 8.90 यानी कि डॉलर का 1 सेंट जिसकी आज कीमत है, यदि लिम्का वर्ल्ड की तरह यह बढ़ गया तो आप और हम सभी का पैसा रिकवर हो सकता है। क्रिप्टो में किसी की कोई गारंटी नहीं होती, ये केवल अपने रिस्क पर ऐसा किया जाता है। उसमें पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी हो जाता है और पैसा डूब भी जाता है। इसी आधार पर मैंने भी करीब 11 लाख का इन्वेस्ट जो है अपना वॉलेट इसमें GDS कॉइन में किया है। और काफ़ी मेरे साथियों ने, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, यहाँ तक 25 लाख तक भी अपना टोटल स्टोर का वॉलेट भी, उससे ज़्यादा भी कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्रिप्टो की गारंटी कुछ नहीं होती और अपने विवेक से ही कुछ लोगों ने अपने पैसे को मरा मानकर इसमें इन्वेस्ट किया है। आप भी अगर अपने विवेक से GDS कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक साधारण सी बात है कि सब अपलाइन पर दोष देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन इसमें हमारा अपना स्वार्थ होता है। हम अपने स्वार्थ के तहत ही पैसा किसी कंपनी को देते हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरे पैसे में बढ़ोतरी हो और इसी आधार पर लोग पैसा देते हैं। हमारे पास जो कोई भी आता है वो पहले अपना पैसा लगा के तब हमको सलाह देता है। अब यदि उसमें अच्छा पैसा आता रहे तो अपलायन अच्छा, और यदि उसमें नुकसान हो जाए तो ये सब अपलायन का कि भाई आपने कराया है।
इसी तरह जब तक सब लोगों को अच्छा पैसा मिलता रहता है तब तक कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं मानता, और जब पैसा मिलना किसी कारण से बंद हो जाता है तो अपनी गलती का दूसरों पर थोपने का हम लोगों का एक आधार बन जाता है। ईस्ट और इंडिया में लुटाकर भी बहुत लोगों ने फिर दूसरी कंपनियां की हैं और करते हैं और करते रहेंगे। हर आदमी अपने पैसे का इन्वेस्ट करके बढ़ोतरी करना चाहता है और करना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है, कौन किसका विश्वास किया जाए किसका ना किया जाए, ये तो आपका हमारा अपना विवेक होना चाहिए। अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने से कभी कोई उसका आधार नहीं होता। इसलिए जो भी करें अपने विवेक से करें, ठीक से करें। इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।